हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम 2020 में पूछे गए पीजीटी व टीजीटी के पेपर के साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो विकास की सही विशेषता है, विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास प्रवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, यह जो है वह विशेषता नहीं है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, यह भी है। तो ऑप्शन 3 जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि है वाक्य पूर्ति तकनीकी। आत्म संपर्त्य के आधार क्या होते हैं। आत्म संपर्त्य के आधार सामाजिक भूमिकाएं, शारीरिक प्रतिमा, ये दोनों ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार की जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वे हैं आत्मकेंद्रित, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मग्न, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, आशावादी जो है वह नहीं है। ऑप्शन 2। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो जाता है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में वैयक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। यह किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। सामाजिक अनुबंध जो है वह आती है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो संवेगात्मक स्थिरता जो है वह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसके अलावा विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता और वीर पूजा की भावना ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं। ये कहलाते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। अच्छी स्मृति के लक्षण हैं तीव्रता, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना, औसत धारण जो है वह नहीं है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित जो हैं वे हैं मॉडलिंग, अनुकरण और अवलोकनात्मक अधिगम। अनुकूलन जो है वह नहीं है। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है। ये बताया है 7:1:1। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो एरिक्सन ने जो 5वीं व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था बताई है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता के जो तत्व हैं वे हैं प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, उद्भवन जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। शून्य स्थानांतरण जो है वह धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। फ्रायड ने जो अवस्थाएं बताई थी वो हैं शेषनावस्था, बुधावस्था, मुखावस्था। स्वायत्त अवस्था जो है वह नहीं है। ऑप्शन 2। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। यह कथन है सर विलियम मैकडूगल का। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। तो जो मनोभौतिकी विधि हैं वे हैं न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि। व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है।
यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? यह है पियाजे की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? यह उदाहरण है ऋणात्मक अंतरण का। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ निर्धारक है? वस्तुनिष्ठ निर्धारक जो है वह है उद्दीपन की अवधि। मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? तो आलसी टाइप जो है वह नहीं है। रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? स्प्रेंजर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार हैं सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक। सुडोलकाई जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तो गौण सहायक नियम जो है वह है मानसिक वृत्ति का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की सही विशेषताएं हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की प्रवृत्ति अवस्था है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। यह जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो थोर्नडाइक के जो प्रमुख नियम है वे हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। सामान्यीकरण का नियम जो है वह गौण नियम है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था मेयर एम सलोवे ने। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? यह है वैयक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? इसे जो है वह सर्वप्रथम परिचित कराया था एडवर्ड चेस टोलमैन ने। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है भूख। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? ये प्रारंभ हो जाते हैं वयःसंधि काल में। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है एस प्रकार का अनुबंधन। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? एरिक्सन ने बताया है 6 से 11 वर्ष का आयु समूह। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सातत्य का सिद्धांत सही है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद जो है वह जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास। असहनशीलता जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी 1 किसके लिए बनाई गई थी? ये क्वेश्चन जो है वह डिलीट कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही
तार्किक क्रम है? तो इनमें जो सही तार्किक क्रम है वो है तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। निम्न में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? तो अंतर्दृष्टि जो है वह क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो वुंट जो है वह नहीं है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? टेलीपैथी और पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है अति इंद्रिय मनोविज्ञान में। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? 11 से 15 वर्ष। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? इन सब का अध्ययन करता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेस्मर द्वारा नहीं दिया गया है? क्रेस्मर द्वारा दिए गए हैं सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय। कलात्मक जो है वह क्रेस्मर द्वारा दिया गया नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? वह आयु समूह है 5 से 8 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? अव्यवस्थित अवधान जो है वह अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, सॉरी ये मैंने रॉन्ग बता दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। सांवेगिक अस्थिरता अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण है। अव्यवस्थित अवधान भी है, आवेगिता भी है। प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो इनकी बुद्धि लब्धि होती है 20 से 35। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? यह विकसित होती है 10 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार जो है वह सवलीन चिंतन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? फ्रायड जो है वह मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक नहीं है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक थे विल्हेम वुंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, वह है संवेग। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय जो है वह पलायन से जुड़ा हुआ है।